कहानी का शीर्षक अकेलेपन की आखिरी दवा। नील की कहानी। छोटे शहर की एक तंग गली में गर्मियों में पसीने से तर और सर्दियों में ठंडी हवा से भरी एक छोटी सी किराने की दुकान चलती थी। दुकान के पीछे के कमरे में रहने वाला लड़का था नील। नील के पिता दिन भर तौलने और जोड़ने में लगे रहते और मां हर ग्राहक के पीछे से आवाज देती, बेटा जरा छुट्टे दे देना। नील ने अपने बचपन को स्कूल की किताबों और दुकान के बिलों के बीच पनपते देखा। वो जानता था कि उसकी दुनिया छोटी है, पर उसका सपना बड़ा था। सपना सफेद कोट पहनने का। पड़ोस के अंकल की तबीयत बिगड़ने पर नील पहली बार अस्पताल गया था। वहीं उसने पहली बार देखा एक डॉक्टर को। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके चारों ओर लोग उम्मीद से घिरे थे। उस दिन नील ने ठान लिया, मैं डॉक्टर बनूंगा। दिन में स्कूल, शाम को दुकान और रात को किताबें। त्योहारों पर मिठाइयां कम, पढ़ाई ज्यादा। हर बार जब दोस्त पिकनिक पर जाते, नील एक पुराना मॉडल टेस्ट पेपर खोल लेता। कड़ी मेहनत और फिर उड़ान वो जी जान से पढ़ा और अंततः सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हुआ। घर में मिठाइयां बांटी गईं। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और मां ने पहली बार पूरे मोहल्ले को बताया, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है। सालों की पढ़ाई, इंटर्नशिप और अनुभवों के बाद नील शहर के एक बड़े अस्पताल में डॉ. नील वर्मा के नाम से जाना जाने लगा। नाम, शोहरत और सब कुछ। वो दिल के मरीजों का विशेषज्ञ बन गया था। हर दिन सैकड़ों मरीज, फोन पर अपॉइंटमेंट, पैसे की कोई कमी नहीं। वो अब उसी शहर के लिए गर्व का प्रतीक था। रिश्तेदार पहले जो व्यस्त रहते थे, अब समय निकालकर मिलने आते। स्कूल के पुराने दोस्त कहते, हम तो पहले ही जानते थे तू कुछ बड़ा करेगा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। शरीर में थकान रहने लगी, सांस चढ़ने लगी, नींद उड़ने लगी। जांच हुई, रिपोर्ट आई, एक जटिल न्यूरोलॉजिकल रोग जिसका इलाज मुश्किल और लंबा है। नील हैरान था, मगर टूटा नहीं। वो डॉक्टर था, जानता था लड़ना कैसे है। इलाज शुरू हुआ। दवाइयां, परहेज, घर में आराम। शुरू में हर कोई आता रहा। मरीज, दोस्त, रिश्तेदार सब फूल और हिम्मतें लेकर आते। पर समय बीतता गया। फोन धीरे धीरे खामोश होने लगा। मैसेज का जवाब देर से आने लगा और फिर आना ही बंद हो गया। अब सिर्फ खिड़की थी और नील उस आलीशान घर की एक खिड़की, जहां से वो बाहर का जीवन देखता, जिसके लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान की थी। वो सोचता, जिस दर्द को मैंने 100 बार समझा, आज वही दर्द मुझे समझाने कोई नहीं आता। डॉक्टर होने की शान धीरे धीरे एक अदृश्य अकेलेपन में बदलती गई। कभी भीड़ में घिरा रहने वाला इंसान आज खुद से भी बातचीत बंद कर चुका था। एक दिन डायरी में उसने लिखा, मैंने हजारों जिंदगियां बचाईं, पर कोई नहीं जो मेरी सांसें गिने। मैं खुद की बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया और रिश्तों की दूरी की कोई दवा कभी बनी ही नहीं। अंत और एक सन्नाटा। नील इस दुनिया से चला गया, शायद बिना किसी अंतिम विदाई के, बिना किसी के हाथ थामे। अखबार में एक खबर छपी, डॉ. नील वर्मा का निधन। शहर ने एक होनहार चिकित्सक को खो दिया, पर जो वास्तव में खो गया था वो एक इंसान था, जिसे दुनिया ने तब भुला दिया था जब वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। इंसान को अकेलेपन में बस अपनों के साथ की जरूरत होती है। अगर नील के साथ कोई उसका अकेलापन बांटने वाला होता तो नील जिंदगी के आखिरी पलों को मायूसी में बिताकर जीवन को अलविदा न कहता। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। हम ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।